आपने हुर्मुज में बिछी तमाम बारूदी सुरंगों को तबाह करने का हुक्म दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और बोल्ड मूव आया है। खास तौर पर आबनाए हुर्मुज के गिर्द इस वक्त अमेरिकन नेवी चाको चौबंद हो गई है, जबकि ईरान ने वाजे कहा कि आबनाए हुर्मुज के करीब अगर कोई अमरीकी बेड़ा भटका तो हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होने जा रहा है, इसमें पब्लिक ओपिनियन क्या होगा? क्या इसमें वाकई अमेरिका को फेस सेविंग मिल पाएगी या फिर ईरान इसी तरह चित करेगा जैसे हम देख रहे हैं? इस सारी की सारी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, वहां पर हमें एक नई एंटिटी देखने को मिल रही है जिसका नाम है चाइना। चाइना के ये जो बैकडोर राबते हैं कि ईरान की हिमायत भी है और फिर साथ में अमेरिका के साथ मिलाप भी। मेरे साथ इस वक्त दोस्त मौजूद हैं जो खास तौर पर इंटरनेशनल अफेयर को देखते हैं, कवर करते हैं, उनके ऊपर उन पे बात करते हैं। मोहसिन मुगल, शायरी सजवारा। मोहसिन भाई, व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन राइट नाउ? सबसे पहले तो ये बताएं कि यार ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं ताखीर में क्यों जा रहे हैं एंड व्हाट्स गोइंग हैपन? इसमें सबसे पहली बात तो ये है ना कि अभी तक देखें, अमेरिका तो सर पे चढ़ा हुआ है कि बाइडेन हमने मुज़ाकरात करने हैं, आए जल्दी आए। उधर से ट्रंप ऐलान करता है मंगल को मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन मंगल को जनाब ईरान जवाब ही नहीं देता, ईरान का वफद नहीं आता। फिर मौखर करके बुध पे शिफ्ट किया जाता है, बुध को फिर ईरान नहीं आता। जेडी वैंस साहब जनाब अमेरिका में बैठ के वेट करते हैं कि यार कोई तो कमिटमेंट मिले कि मैं यहाँ 16 घंटे की फ्लाइट लेके आ जाऊँ और वो 1.25 घंटे की फ्लाइट लेके चलो कल ही आ जाए, लेकिन आ तो जाए, कोई कमिटमेंट तो मिले ना। अब अमेरिकन नायब सदर पाकिस्तान आकर बैठ जाए और ईरान का वफद आए ना, तो कितनी बेइज्जती की बात है। exactly. तो इसलिए वो फिर निकला भी नहीं, ईरान आया भी नहीं। ताखीर का शिकार इसलिए है कि बेसिकली इस वक्त ईरान जो है वो इस जंग के अंदर इस स्टेज पे है कि जिसकी बात माननी जाएगी। जो इस वक्त नुकसान में कम है, ज्यादा नुकसान में इस वक्त अमेरिका है। अमेरिका इसलिए ज्यादा नुकसान में है कि अमेरिका को इस माशी सूरत हाल का, जो इस वक्त संगीन माशी सूरत हाल है, उसका नुकसान है। ईरान तो शुरू से ही गुर्बत में रहा है। ईरान को तो अगर जंग चल रही है, हालत जंग में है, ईरान के अंदर कुछ मसाइल हैं, ईरान के लोगों का रोजगार महंगा हो रहा है, ईरान में कुछ महंगाई हो भी रही है, तो वो आज की बात नहीं है, वो पहले से है। वो पिछले 70 साल से 50 साल से 1979 के बाद से लेकर वो अब स्ट्रगल में रहे हैं, वो हालत जंग में रहे हैं। तो उनको इस सूरत हाल में अगर महीना गुजारना पड़ रहा है, अगर 10-15 दिन और भी गुजारने पड़ेंगे तो कोई मसला नहीं है उनको। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि अब अच्छा वक्त है, हमारी बातें मानी जा रही हैं, तो हम अपनी टांग ऊपर रख के तो इससे अमेरिका से हर चीज मनवा लें, हमको अच्छा वक्त भी देख लें, हम अपनी सैंक्शंस हटवा लें, हम अपनी मर्जी की चीजें भी करवा लें। इसलिए वो अब ताखीर इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से अपनी कुछ अच्छी शरायत भी इनसे मनवा सके, क्योंकि अमेरिका हर बात मानने को तैयार है। यारी भाई, आप तो इंटरनेशनल अफेयर्स देखते भी हैं। इज इट रिडिकुलस के राइट नाउ इस सीज फायर के अंदर एक साइड पे हम देखते हैं कि ईरान ने कहा कि हमने नई चीजें बना ली हैं, अब पहले से ज्यादा ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ हम अगर ये अमेरिका को देखें तो अमेरिका कारसाज कंपनी को कह रहा है कि भाईजान गड्डियां कम बढ़ाओ तो मिसाइल ज्यादा बढ़ाओ, और वो कह रहा है कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, ईरान कह रहा है कि अब मैं टक्कर की टेक्नोलॉजी बना चुका हूं इन 15 दिनों के अंदर, जबकि अमेरिका कह रहा है यार मेरे पास जो 40% जखीरा था वो मैंने फूंक दिया है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी की कोई कमी बेशी है कि जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है मुज़ाकरात और अमेरिका को जल्दी है? अच्छा, मेरे नहीं ख्याल में पहले नंबर पे तो हम चीज़ों को ना डिवाइड नहीं कर पाते। पब्लिक पोस्चरिंग कोई और चीज़ होती है। ईरान अमेरिका की जब से जंग के हालात जब से बने हैं तो हमने देखा कि अमेरिका कह रहा था हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो हम टेबल पे नहीं आकर बैठेंगे। ईरान भी देता रहे। ये जारी बात है, दोनों मुल्कों में जब जंगें लगी होती हैं तो अपने अपने जो मुल्क की जो उनकी स्टैब्लिशमेंट होती है और जो पब्लिक होती है उसको फेस करना होता है। तो वो बयानात कुछ और होते हैं और जब टेबल्स पे बैठते हैं तब कुछ और बातें होती हैं, कुछ और टेक्निकल बातें होती हैं। तो इसमें तो डिफरेंस है। आप उन बयानात पे तो जाए ना, क्योंकि ट्रंप साहब आप डेली देख रहे हैं कि डेली मुज़ाकरात के लिए वफ्द भी भेज रहे हैं, पाकिस्तान आने की अपनी जो है वो अंदिया भी दे रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या ईरान की लीडरशिप हो, और साथ में फिर धमका भी देते हैं। तो ये सारी चीजें लेकर चलनी होती है। ये उनकी मजबूरी है, ईरान की भी मजबूरी है, क्योंकि ईरान में अब देखिए आप पासदारान इंकलाब जो उनका सारा है, तो उसकी तरफ स्टेटमेंट्स जो वो आती हैं वो अग्रेसिव आती हैं, जबकि जो उनकी हुकूमत है वो जो टेक्निकल बात कर रही है वो बातें कर रही है, जिससे जारी बात देखिए एट दी एंड क्या है, एट दी एंड तो टेबल टॉक्स ही होनी है ना, सफारतकारी के बगैर कोई हल है ही नहीं। दूसरे नंबर पे हम ये बात करते हैं कि जारी बात है ईरान का यहाँ पर जो मुज़ाकरात अभी तक जो इतना डिले हो रहे हैं, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो वजह जो जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि ईरान चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुतालबात मनवा लें, क्योंकि अब हम ऐसी पोजीशन में हैं और ईरान को भी पता चल गया कि अमेरिका ये मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है।
दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें एक तीसरा फरीक भी है और वो फरीक है इजराइल। तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि जब इजराइल वो फरीक है जो मेडिएटर है पाकिस्तान, उसके साथ ताल्लुकात नहीं है, सफारती ताल्लुकात नहीं है, और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि इजराइल इस पूरी गेम से आउट रहे। तो जाहिर बात है उसमें ये डिले होनी है ये चीजें, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात होंगे और ये पाकिस्तान में ही होंगे। सो जी, अब तक ये अपडेट आपको बता रहे थे, इसके साथ ही जुड़े रहिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।